Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine and doing well at home. Students, today we are going to do question number 2 of exercise number 1B. Okay, question number 1 हम already कर चुके हैं. So first of all, mention date and day, then topic exercise number 1B and question number 2. Write the question, write the following set in the set builder form. ठीक है, अब आप जैसे क्वेश्चन देख के पता चल सकता है कि ये टेबुलर फॉर्म में है, क्योंकि इसके साथ एक्स सच दैट एक्स नहीं लिखा हुआ, ना ही ये स्टेटमेंट है, तो ये टेबुलर फॉर्म में है. सो यू हैव टू राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर में आपने ये नोटेशन लिखनी होती है इस रूल के अकॉर्डिंग, एज एक्स सच दैट एक्स. आप ये लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और 2 डॉट, ये जो इसका मतलब एक ही है, सच दैट, ये भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स है ना, तो आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ओके, अब नेक्स्ट देखें, आपके पास है q इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड डॉटेड लाइन. सबसे पहले तो ये आपने देखना है कि कौन से नंबर्स हैं. 2, 4, 6 एंड कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये इवन नंबर हैं. आपको पता ना इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पे डिविजिबल होते हैं. अब डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनलिमिटेड है. ठीक है, डॉटेड लाइन ये शो करती है. तो आप क्या लिखेंगे, y सच दैट y इज एन इवन नंबर. आप यहाँ पे x, y, z, a, b, c कुछ भी यूज़ कर सकते हो. ओके, और लाइन भी यूज़ कर सकते हो, और ये कॉलन का जो साइन है जिसका मतलब सच दैट है, ये भी यूज़ कर सकते हो. अब नेक्स्ट देखें, r इज इक्वल टू 1, 3, 5 डॉट और 9 तक. अब जैसे आपको पता चल रहा है ये कौन से नंबर्स हैं, ये इवन नंबर थे, तो ये कौन से नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं जो 2 पे डिविजिबल नहीं है. लेकिन यहाँ उन्होंने 9 तक लिखे हैं, तो आप क्या लिखोगे, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर लेस देन 10, क्योंकि 10 से लेस देन है नंबर्स. ओके, क्योंकि ऑड नंबर भी तो अनलिमिटेड होते हैं ना, लेकिन यहाँ उन्होंने 9 तक दिए हैं, इसलिए हम लिखेंगे लेस देन 10. नेक्स्ट है s इज इक्वल टू जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर एंड डॉटेड लाइन. अब जैस्मीन, कार्नेशन, सनफ्लावर से आपको पता चल गया कि नेम ऑफ फ्लावर्स हैं, तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज द नेम ऑफ फ्लावर. ठीक है, और उसके बाद देखें टी इज इक्वल टू जनवरी, जून, जुलाई. तो पहली बात तो ये आपको पता चल गया कि नेम ऑफ मंथ हैं, लेकिन मंथ्स तो और भी हैं, जैसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर. लेकिन इनमें ख़ास चीज़ है, वो क्या है कि तीनों जो नेम हैं वो जे से स्टार्ट हो रहे हैं. तो आप क्या लिखोगे, एक्स या वाई या जी सच दैट वाई इज द नेम ऑफ मंथ बिगनिंग विथ J. ओके, अब नेक्स्ट देखें, m इज इक्वल टू 2. अब बच्चों 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है, लेकिन इवन नंबर तो और भी हैं, 2, 4, 6, 8, 10. लेकिन इस 2 में क्या ख़ास बात है, 2 की ये ख़ास बात है कि 2 जो है वो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर. इवन नंबर तो है, लेकिन सबसे छोटा इवन नंबर है, तो हम लिखेंगे z such that z is the smallest even number. क्लियर. अब नेक्स्ट देखें, v इज इक्वल टू कैट, टाइगर, लाइन. अब ये तीनों एनिमल तो हैं, लेकिन ये खास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी रिजेम्बलेंस भी है, वो देखने में भी एक जैसे होते हैं, और तीनों ही कार्निवोर्स हैं जो गोश्त खाते हैं. ठीक है, तो इस फैमिली को क्या कहते हैं, फेलाइन फैमिली. तो आप लिखेंगे y such that y is 3 एनिमल बिलोंगिंग टू फेलाइन फैमिली. 3 एनिमल्स दिए गए ना, तो आप क्या लिखोगे, 3 एनिमल बिलोंगिंग टू फेलाइन फैमिली. ओके जी. अभी नेक्स्ट देखें, x इज इक्वल टू केक, बिस्किट एंड पेस्ट्री. तो आप क्या लिखोगे इसका, y सच दैट y इज 3 टाइप्स ऑफ बेक्ड स्वीट. अब तीनों अलग अलग है ना, एक केक है, एक बिस्किट है और एक पेस्ट्री है, तो ये बेक्ड स्वीट हैं, बेकिंग वाली. ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, ये आपके पास 4, 8, 12, 16 और डॉटेड लाइन. डॉटेड लाइन का मतलब ये है कि इसी पैटर्न से नंबर्स कंटिन्यू हैं. अब आपको खास पैटर्न नजर आ रहा है, इवन नंबर बेशक ये हैं, लेकिन इसमें बीच में 2 नहीं है, 6 नहीं है और 10 नहीं है. तो आप फिर देखें कौन से नंबर बन सकते हैं. ये 4 का टेबल नहीं है, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 16 एंड कंटिन्यू. तो उसे क्या कहेंगे हम, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ये 4 के मल्टीपल्स हैं. ओके, इसी तरह यहाँ पे देखें 3, 6, 9 एंड डॉटेड लाइन. इट मीन यही पैटर्न आगे कंटिन्यू है, 9 फिर 12, 15 एंड कंटिन्यू. तो ये क्या होगा आपका, इज अ x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3.
ये 3 के मल्टीपल हैं। अब अगर आप इसको देखें e इज इक्वल टू 21, 28, 35, 42, 49, तो इसको आप देखेंगे कौन से नंबर्स हैं, इनमें क्या खास बात है। हर एक में कुछ ना कुछ खास बात तो है, वही आपने लिखनी होती है। अगर आप देखें ये 7 के मल्टीपल हैं, ठीक है ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 28, 35, ठीक है, लेकिन ये सारे मल्टीपल तो नहीं है ना। अब 7 नहीं है, 14 भी नहीं है और लास्ट वाले भी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, m सच दैट m। मैंने इसलिए लिखा था कि आपको पता चल जाए, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। m सच दैट m इज मल्टीपल ऑफ 7। 7 के मल्टीपल तो हैं बिटवीन 20 एंड 50, 20 और 50 के दरमियान वाले। अगर आप जस्ट ये लिखोगे ना मल्टीपल ऑफ 7, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तो नहीं है ना मल्टीपल। इनमें खास बात क्या है कि ये 20 और 50 के दरमियान वाले हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आप चेक करें, n इज इक्वल टू 6, 12, 18। अब ये भी आपको नजर आ रहा है ना, ये 6 के मल्टीपल हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, लेकिन मल्टीपल तो और भी होते हैं, लेकिन ये फर्स्ट 3 हैं, तो आप लिखोगे x सच दैट x इज फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 6। ये फर्स्ट 3 मल्टीपल हैं, क्लियर। तो ये आपने अच्छी तरह से राइट करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। इन क्वेश्चंस को आपने जो सेट दिए गए हैं इन्हें टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब पहले तो मुझे ये बताएं, ये लिखा हुआ है सेट ऑफ डेज इन अ वीक, ये कौन सी फॉर्म है। तो बच्चों ये है, स्टेटमेंट दी गई है ना, ना कर्ली ब्रैकेट है ना कॉमास हैं, तो ये है आपकी डिस्क्रिप्टिव नोटेशन है, तो इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। इसमें इन्होंने सेट के नेम भी नहीं दिए, तो आपने पहले सेट को कोई भी अपनी मर्जी से नेम दे देना है। और डेज ऑफ वीक है, तो डेज ऑफ वीक तो आपको पता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ओके। नेक्स्ट इज सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो आपको पता है ना 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, बट इन्होंने पूछा है 1 डिजिट जिसका डिजिट 1 हो, तो वो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 तक होंगे। 10 में कितने डिजिट्स हो जाते हैं, 2, तो इट मीन हम 9 तक राइट करेंगे, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। तो जी इवन नंबर तो अब देखें आपके 2 सारे आपको पता है ना कि 2 बिट विजिबल हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है 12 और 21 के दरमियान, तो आपने देख लेना वो कौन कौन से हैं, 14, 16, 18 एंड 20, क्लियर। अब नेक्स्ट है आपका सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। अब ये ऑड नंबर है 10 से 20 के दरमियान, तो वो कौन से बनेंगे, जो 2 बिट विजिबल नहीं होते, यानी कि 11, 13, 15, 17 and 19, clear. The next one is set of first 5 planets. First 5 planets, इसके लिए आपको पता होना चाहिए planets का sequence। तो first 5 जो हैं वो है first one मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ओके। ये आपने नेम राइट कर लेने जी। now the last one is set of 2 digit numbers। अब 2 digits नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके, 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक एंड होते हैं, 99 तक, क्योंकि 99 के बाद क्या आता है 100, और 100 में कितने डिजिट्स होते हैं, 3, तो आप 99 तक लिख दोगे। अब देखें इतने नंबर्स बीच में आते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है आप सारे नंबर्स लिखें। जैसे मैंने लिखा है ना 10, 11, 12 लिखने के बाद डॉटेड लाइन लगा दी है, इसका मतलब बाकी सारे नंबर इसमें आ रहे हैं 99 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह से नीट हैंड राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है।